कौवे और गोरी कौवे की बेटी का नाम मुन्नी था। मुन्नी देख नहीं सकती थी क्योंकि वह अंधी थी। यही कारण था जो कालू कौवा अपनी बेटी को पसंद नहीं करता था। मुन्नी, चलो, आज मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मेरी बेटी को इधर ही रहने दो। कहीं जंगल में इर्द गिर्द हो गई तो कैसे ढूंढूंगी मैं अपनी बेटी को। मम्मा, जाने दो ना। आज पहली बार तो मुझे पिताजी अपने साथ लेके जा रहे हैं। प्लीज मम्मा। गोरी मान जाती है। कालू कौवा अपनी बेटी को लेकर दूर जंगल की तरफ निकल जाता है। मुन्नी, मेरे पीछे उड़ती रहना, कहीं इर्द गिर्द मत हो जाना। ऐसा करते करते कालू कौवा अपनी बेटी को दूर कहीं वीराने जंगल में ले जाता है। यहाँ पेड़ पर बैठ जाओ मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मगर पापा, मुझे तो प्यास ही नहीं है। अभी बहुत दूर जाना है, रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा बेटा, इसलिए अभी से ही पानी पी लेते हैं। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर वह सीधा अमरूद के बाग में जाता है और जी भरकर अमरूद खाता है। जान छोटी, अंधी बेटी को पालना मेरे बस की नहीं है। उसके भाग्य में तो गॉड ने ही दुख लिखे हैं, कुछ ज्यादा ही सही। कालू कौवा घर चला जाता है। शाम होने लगी थी। कालू की बेटी मुन्नी पेड़ पर अकेले बैठी हुई थी। अब वह डरने लगी थी। पापा, पापा, जल्दी आ जाएं। मुझे डर लग रहा पापा। मैं यहाँ हूँ पापा। मैं यहाँ हूँ। आप मुझे भूल तो नहीं गए? मगर वहाँ कौन था जो उसकी आवाज़ सुनता? उसका पापा कालू तो उसे फहराने में छोड़कर घर चला गया था। कालू, मेरी मुन्नी कहाँ है? कालू झूठ मूठ कर रोने लग जाता है। गौरी, गौरी, मैं अपनी मुन्नी को बिठाकर पेड़ पर गया था, उसको चील खा गई। मैं कुछ ना कर सका, मैं बचा ना सका अपनी अंधी बेटी को। मेरी बेटी तुमने मार दी। मुझे तुम पर पहले ही शक था जो तुम आज उसको साथ में लेकर गए। तुमने मारा है मेरी बेटी को। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कालू। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गोरी कवि चक्कर आकर गिर जाती है। तो क्या हुआ, कहीं ये मर तो नहीं गई? कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, देखो कुछ हो गया है। हुआ गोरी को कालू भैया। फिर चिड़िया कालू के साथ जाती है। ये तो मर गई है। इसकी तो सांसें भी बंद हो गई हैं। दुख ना सहन कर सकी अपनी बेटी का, माँ भी मर गई। क्या मतलब, मुन्नी भी? हाँ चिड़िया बहन, मुन्नी भी मर गई। आज मैं उसको बाहर लेकर गया था, उसको चील खा गई। मेरा तो घर ही उजड़ गया। हौसला रखो कालू भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा? होने को कौन टाल सकता है? अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे तो कैसे सह पाओगे इतना दुख कालू भैया? पापा, पापा, मैं यहाँ हूँ। अब मुझे सच में प्यास लगी है। आप जल्दी पानी लेकर यहाँ पे पहुँचे पापा। दूसरी दिशा से आती हुई चील अकेली कवि को बेटे देखकर उसी दिशा में आ जाती है। ये तो मुझसे डरे ही नहीं, लगता है ये कवि अंधी है। कौन है? कौन है? पापा, पापा, आप हो ना? जी, मैं हूँ चिड़िया। आपके पापा ने मुझे लाने के लिए भेजा है आपको। पापा कहाँ हैं? वो वहाँ थोड़ी दूर बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे पीछे चलकर आओ कवि। मैं नहीं बोलूँगी पापा से। मुझे खुद यहाँ पर छोड़कर आप कहीं दूर बैठे हुए हैं। चील अंधी कवि चील के पीछे पीछे उड़ती है। चील उसे कहीं दूर अपने घर पर ले जाती है। कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है मेरे पापा? चिड़िया आंटी। पर चील खामोश थी। आप बोल क्यों नहीं रही चिड़िया आंटी? आप कुछ बोले ना, मुझे बहुत डर लग रहा है चिड़िया आंटी। मुन्नी इर्द गिर्द देखती है।
जिससे वो चील खामोशी से देख रही थी। आपके पापा कहाँ गए थे आपको उस पेड़ पर बिठाकर? मेरे पापा पानी लेने गए थे। मैंने कहा भी था पापा को मुझे प्यास नहीं है, फिर भी वो मुझे छोड़कर चले गए। फिर चील समझ जाती है कि उसके पापा उसको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। चील को उस पर दया आ जाती है। वह लाई तो उस कौवे को खाने के लिए थी, पर उसका इरादा बदल जाता है। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मैं सब समझ गई हूँ। आपके पापा अब कभी नहीं आएंगे। वो आपको मरने के लिए वहाँ पर छोड़ गए थे। आंटी, कोई पापा भी ऐसे कर सकता है? हाँ बेटा, कुछ पक्षी बहुत जालिम होते हैं। ये लो, आप ये दाना खा लो और मैं आपको पानी भी देती हूँ। मुन्नी दाना खा लेती है और पानी पी लेती है और चील के पास उसी के घोंसले में सो जाती है, जिसे देखकर चील को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सारी उम्र कोई भी अच्छा काम नहीं किया, सारी उम्र मैंने बहुत पाप किए, मगर इसका पापा तो मुझसे भी ज़्यादा पापी निकला। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और चील आंटी मुन्नी के लिए डेली कुछ न कुछ खाने के लिए शाम को लाती रहती थी। आंटी चिड़िया, आपका आकार बहुत बड़ा है। मम्मी तो बताया करती थी कि चिड़िया हमसे भी बहुत छोटी होती है। हाँ बेटी, मैं बड़ी चिड़िया हूँ। कालू कौवा बहुत मज़े की जिंदगी जी रहा था। उसे क्या पता घर परिवार बेटा बेटी क्या होते हैं। वह अकेला रहकर ही खुश था। मैं काला हूँ, मैं काला हूँ, मैं कालू हूँ, मैं कालू हूँ, मैं ऊंचा ऊंचा उड़ता हूँ। ला 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 ला। अब तो कोई कौवी मेरे चक्कर में आ जाए तो मैं दूसरी शादी करूँ। कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ ये सब सोच रहा था। तभी चील उड़ती हुई उसी दिशा में आती है। काला है तो क्या हुआ, है तो नॉनवेज। इस कौवे को ही अपना भोजन बना लेती हूँ। तेजी से चील वहाँ पर आती है और अपने मजबूत पंजों में जकड़कर कौवे को ले जाती है। चील मुझे छोड़ दे, चील मुझे छोड़ दे, मैं तो बूढ़ा कौवा हूँ, मुझ में क्या मिलेगा। चलेगा, आज भूख बहुत ज्यादा लगी है। बूढ़ा कौवा भी चलेगा। चील उसे अपने घर ले जाती है। चील ने कौवे को जमीन पर लेटाया हुआ था और उसको मारने ही वाली थी कि उसकी नज़र मुन्नी पर चली जाती है। मुन्नी, मुन्नी, तुम यहाँ कैसे आई हो? पापा, आप कहाँ हो? तुम जानते हो इस कौवे को? हाँ, ये मेरी बेटी है। बेटी कहते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं आती? मुन्नी बच्चा, इधर आ जाओ मेरी आवाज़ की तरफ। मुन्नी वहाँ आ जाती है। अपनी बेटी को वहाँ क्यों छोड़कर गए थे? क्या तुम्हें दया नहीं आई अपनी बच्ची पर? चील, मुझे माफ कर दे, मैं आगे कभी यह गलती नहीं करूँगा। मैं इस अंधी बेटी से पीछा छुड़वाना चाहता था। यह सुनकर मुन्नी रोने लगती है। जो आस मेरे दिल में थी वह टूट गई है। मैं सोच रही थी आपकी कोई मजबूरी नहीं होगी जो आप मुझे लेने नहीं आए। उसे छोड़ देती है। तुम्हारी बेटी के लिए आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया। जाओ, अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाओ। मुन्नी, चलो मेरी बेटी। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आंटी चील, हमारी आंखें चाहे बेशक ना हो, पर हम अंधे पक्षी महसूस सब करते हैं। पापा, आप यहाँ से जाए। फिर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। आंटी चील, आपने मेरे लिए मेरे पिता को छोड़ दिया, लेकिन मुझे शर्म आ रही है उनको पिता कहते हुए। बेटी, आपको मालूम है मैं चिड़िया नहीं चील हूँ। मुझे दूसरे दिन ही मालूम हो गया था, पर आपने जो मुझे प्यार दिया मुझे उसी की ज़रूरत थी चील आंटी। क्या फर्क पड़ता है आप चील हो या चिड़िया, मैं तो अंधी हूँ। फिर चील उसको गले से लगा लेती है। भगत, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।